और राहुल लाल जी, कांग्रेस को आज हमने बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा लिस्ट वाले मुद्दे पे बच रहे थे बात करने के लिए। तो अब ये जो लिस्ट में देरी हो रही थी, हालांकि कल एक मैराथन बैठक हुई, माना जा रहा है कि आज लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली में पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ताल ठोक रही, स्मृति ईरानी ताल ठोक रही कि भाई अगर आप रायबरेली में प्रियंका गांधी लड़ाते हैं, किसको लड़ाएंगी? अमेठी में राहुल गांधी लड़ते हैं और वायनाड लड़ते हैं, इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। अंजनी जी, प्रधानमंत्री 2014 में जो है कि बड़ोदरा से भी लड़े थे और बनारस से भी लड़े थे। हाँ। तो क्या प्रधानमंत्री बनारस में लड़ते समय अपनी हार मान लिया था उन्होंने कि हम तो भाई यहाँ हार रहे हैं इसलिए हमें बड़ोदरा जाना पड़ेगा? ये देखिए, ये तर्क काफी हल्के किस्म के तर्क भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है। मैं आपको बता दूं अंजनी जी कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे जी, चुनाव आचार संहिता के 10 दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी सूची लेके आई। तो कौन उम्मीदवार पहले जारी कर रहा है और कौन बाद में जारी कर रहा है? 10 दिनों बाद उन्होंने जारी किया था, चुनाव आचार संहिता के बाद 10 तारीख को लगभग निकला था और 20 मार्च के लगभग में जो है कि बीजेपी की पहली सूची जारी हुई थी। तो क्या बीजेपी के प्रदर्शन में कोई गड़बड़ी आ गई? तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है, मंथन हो रहा है, मंथन के बाद कांग्रेस अमृत निकालेगी, वो ऐसा अमृत होगा कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री भले 150 रैली कर लें, लेकिन वो 150 सीट से ऊपर जाना उनके लिए मुश्किल चीज होगी। और उत्तर प्रदेश में आप अगर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कितने सीटों पे, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आ जाऊं अमेठी सीट पे। अमेठी सीट पे स्मृति ईरानी जितने भी लंबे चौड़े दावे वादे सब कुछ कर ले जी, वहां पे उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। राहुल गांधी छोड़ दीजिए, राहुल गांधी किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट देंगे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज्यादा है। आज अमेठी में 2 ही सवाल पूछे जा रहे हैं अंजनी जी। अच्छा, वाली चीनी कहाँ है और 450 रुपया गैस, 450 रुपया वाला गैस सिलेंडर कहाँ है? ये दोनों सवाल का जवाब स्मृति ईरानी जी के पास नहीं है। तो जनता का दूध और पानी का पानी कर देगी। अच्छा, और रायबरेली में क्या लग रहा है कि रायबरेली से सोनिया जी तो उन्होंने राज्यसभा में चली गई, अब रायबरेली पे क्या पेच फंस रहा है? क्या यहाँ पर भी लगता है कि गेम हो जाएगा? क्या इस वजह से अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जा रहा है? कोई गेम नहीं होना है वहां पे। मुझे पूरा उम्मीद है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, पार्टी अपने ढंग से टिकटों की घोषणा करेगी। हाँ। मैं बोल रहा हूँ रायबरेली और अमेठी छोड़ दीजिए, कम से कम कांग्रेस आधा दर्जन सीट तो गारंटी के साथ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आ रहा है। कम से कम जो मैं अलग अलग तस्वीर देख पा रहा हूँ, आप 5 गांव के सीट को जोड़ लीजिए, आप दूसरा आप देवरिया के सीट को जोड़ लीजिए। अच्छा, कई सारे अभी तो जोड़ लिया, जबकि अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिए हैं। कांग्रेस कैंडिडेट आ जाएंगे तो ये संख्या कहाँ पहुंच जाएगी? और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने की 51 सूची जारी कर दी थी, 51 में से इनके एक कैंडिडेट को इनको हटाना भी पड़ा है। तो दूरबीन लगा के देखते हैं कि हम 3 आधारों पर चेक करते हैं, हम नमो ऐप पे भी चेक करते हैं। तो बाराबंकी के सांसद महोदय को चेक करने में कहां से गलती हो गई थी इनसे? बाराबंकी के सांसद महोदय के वायरल वीडियो तो बाद में आ रहे हैं, लेकिन उनका पहले से भी खूब सारे ऑडियो वायरल होते थे, अधिकारियों को गाली गलौज करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी उनकी छटनी नहीं थी। तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वो डरी हुई है। उनको राम राज्य वाला जो ताकत होनी चाहिए बीजेपी में, अच्छा, और जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं दिखा। 47 मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो देरी हो रही है वो मंथन कर रहे हैं और बीजेपी डरी हुई और डर के उसने 195 में पहले उतार दिया। ठीक है, अब ऋषभ जी जरा आप जवाब दीजिए, इसके बाद हम बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। जी, सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, राहुल लाल जी की बेचैनी मैं समझ सकता हूं। ये उस विचारधारा का विश्लेषण करते हैं जिस तरह विचारधारा जो अमृत नहीं पीता वो जहर केवल उगलने का काम करता है। अमृत उनसे नहीं निकलती कांग्रेस से, चाहे सनातन के लिए जहर उगलना हो, चाहे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया करके देश को तोड़ने के लिए जहर उगलना हो, चाहे अन्य मुद्दों पे जहर उगलना हो, केवल जहर ही वो प्रोड्यूस करते हैं और जहर को अमृत बनाकर देश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उन्होंने किया है। दूसरी बात, राहुल लाल जी बड़े ताल ठोक कर पहले भी कहते थे, इन्होंने तो डबल डिजिट की बात कही थी, डबल डिजिट में भाजपा छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान में तो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। तो इनका कॉन्फिडेंट इतना रहता है हर वक्त, जैसे चुनाव का रिजल्ट आता है टाई टाई फिस। तो मैं समझ सकता हूं चुनाव से पहले कुछ भी बोल ले, जनता के दिल ने समझा है विकास को और विकास को देखने के लिए दिल को विशाल करना पड़ेगा राहुल लाल जी। और जनता एक स्वर में कह रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और हमें कोई दुविधा नहीं है, आप टिकट डिसाइड के लिए अपना मंथन कीजिए, जनता मंथन कर चुकी कि पुनः मोदी जी को लाएंगे, विकास की गति को बढ़ाएंगे। ठीक है।